हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ प्रतीक्षा सिसोदिया। आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। शारदा एक्ट 1929, इसके पहले एक्ट था शारदा एक्ट 1929। बाल विवाह अवरोधक कानून जो था उसको रिपेल्ड करके उसकी जगह ये बाल विवाह अधिनियम लाया गया है। तो बाल विवाह पर हम विशेष चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। और हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है MP ADPO के लिए, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। इसमें हमने क्लास में जो पढ़ाया है डिटेल में, उसके बारे में लास्ट में दिया हुआ है, तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। मतलब इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, कम्प्लीटली डिटेल में हमने इसको करवाया है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, एक्ट नंबर 6 है इसका, 2007 का है ये अधिनियम संख्या 6। राष्ट्रपति की कंसेंट इस एक्ट को मिलती है 10 जनवरी 2007 को। पब्लिश्ड होता है 11 जनवरी 2007 को, मतलब कि अगले ही दिन पब्लिश्ड हो जाता है। और लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को, तो 11वें महीने में लागू होता है। टोटल सेक्शन इसमें 21 है, 21 इसमें सेक्शन दी हुई है। उसके बाद ये सेक्शन 1 इसका शॉर्ट टाइटल के बारे में है। शॉर्ट टाइटल है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 डेफिनेशंस बताता है A to F तक। 2 क में बालक की डेफिनेशन दी गई है। 2 क से बालक रिलेट हो रहा है, बालक ये 2 क से हो रहा है। और B से बाल विवाह हो गया, तो ब से बाल विवाह रिलेट हो रहा है। 2C में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आ गई है ना, 2C में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आ गई। 2D में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर दिया गया है, जो कि 16(2) सेक्शन में पॉइंट होता है। और 2F में माइनर आ गया है। तो माइनर से मतलब है कि जिसने वयस्कता अधिनियम 1875 में जिसने माइनर वयस्कता अधिनियम अभिप्रेत है वो आता है। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में चाइल्ड मैरिजेस टू बी वॉइडेबल। तो जो चाइल्ड मैरिज है वो बच्चे के चाइल्ड जो समय जिसके बाल विवाह हुआ था उसके विकल्प पर शून्य करनी है। इसके बारे में सेक्शन 3 बताता है। सेक्शन 4 में मेंटेनेंस के बारे में है। ये वाइफ का मेंटेनेंस की बात करता है। उसका मतलब जो पत्नी है, जो मतलब जिसका चाइल्ड मैरिज हुआ था, वो वीमेन है, तो वो उसको निवास मतलब उसका रेसिडेंसी का और उसका निवास का ऑर्डर दिया जाता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है। उसके बारे में प्रोविजंस दिया गया है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 5 में मेंटेनेंस है चाइल्ड का, मतलब जो बाल विवाह से जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी कस्टडी का ऑर्डर जो दिया जाता है उसके बारे में सेक्शन 5 में दिया गया है कि बच्चा किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा। तो मतलब जो अच्छा एटमॉस्फियर जिसके यहाँ पर होगा और बच्चे को सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके वातावरण वगैरह कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए, क्या सही रहेगा बच्चे के, मतलब जो कस्टडी में जिसकी कस्टडी में दे रहे हैं, तो उन लोगों के आय के साधन वगैरह, उनकी आदतें वगैरह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी कस्टडी ऑर्डर दिया जाएगा। सेक्शन 6 है
लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड की लेजिटिमेसी के बारे में सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 7 में पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है। तो सेक्शन 6 अगर लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड मतलब धर्मजी माना जाएगा। जो बाल विवाह से जन्मे बच्चे हैं वो धर्मजी माने जाएंगे, चाहे वो इस एक्ट के पहले जन्मे, इस एक्ट के लागू होने के पहले जन्मे हो, चाहे एक्ट के लागू होने के बाद जन्मे हो, तभी वो धर्मज ही समझे जाएंगे। सेक्शन 7 पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर की बात करता है। सेक्शन 7 तो मतलब कुछ ये जो पावर है मॉडिफाई वगैरह करने की, कुछ ऐड करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें मतलब रेटिफिकेशन करना, वापस ले लेना अपने ऑर्डर को, वो सारा मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें, ये सारी पावर्स 7 में दी गई है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर। सेक्शन 8 में पिटीशन लगाई जाती है, अर्जी कौन सी कोर्ट में जाएगी उसके बारे में सेक्शन 8 कहता है। तो 5 ग्राउंड इसमें दिए गए, मतलब एक तो जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में जाएगी, कौन सा जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर मतलब पक्षकार निवास करते हैं, वादी मतलब प्रतिवादी निवास करता है और बच्चा निवास करते, मतलब जहाँ बाल विवाह संपन्न हुआ था पार्टीज निवास करती है। और जहाँ पर जिस समय अर्जी पेश की उस समय वो वहाँ पर निवास करता है, और मतलब जहाँ पर जुरिस्डिक्शन है कोर्ट को वहाँ पर अर्जी पेश की जाएगी। सेक्शन 9 पनिशमेंट के बारे में बात करता है। पनिशमेंट की सेक्शन 9, 10 और 11 तीनों ही पनिशमेंट की बात करते हैं। तो सेक्शन 9 में तो अडल्ट मेल को मतलब इसमें पनिशमेंट किया जाएगा सेक्शन 9 में, है ना, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा का मेल है और उसने बाल विवाह किया है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो इसमें पनिशमेंट कितना होगा, तो 2 इयर्स का 2 साल तक की सज़ा और फाइन 1 लाख रुपए इसके बारे में इसमें पनिशमेंट दिया गया। सेक्शन इसमें मतलब वीमेन को पनिश नहीं किया जाएगा, ऐसा करता है इसका प्रोवाइडेड। और सेक्शन 10 में जो विवाह को सेलेमनाइज करते हैं उनको पनिशमेंट किया जाता है, अनुष्ठान करवाते हैं, जैसे पंडित वगैरह है उनको पनिशमेंट करता है सेक्शन 10। जैसे बाराती वगैरह हैं जो भी जाते हैं, जो दुष्पेरण वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें मतलब उसमें आती है। उसके बाद 11 में इसका पनिशमेंट भी सेम ही है, लेकिन इसमें एंड फाइन है ना, 2 लाख 2 साल का इम्पर्समेंट है, 2 इयर्स इम्पर्समेंट एंड 1 लाख एंड 1 लाख इसमें वो है फाइन। 11 पनिशमेंट फॉर सोलेमनाइजेशन, इसमें भी वही है, इसमें परमिटिंग और परमिटिंग एंड प्रमोटिंग किया जाता है। इसमें संवर्धन करना विवाह का और अनुज्ञात किया जाता है, परमिशन दी जाती है, मतलब इसमें जो उसके बारे में पनिशमेंट दिया गया है 11 में, वो भी सेम ही इसका पनिशमेंट है, 2 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपये फाइन इसमें है। वही इसमें वीमेन को पनिश नहीं किया जाएगा इम्पर्समेंट से, ओनली फाइन का प्रोविजन है इसमें। ओके, तो इस तरह सेक्शन 12 और सेक्शन 14, इसके बाद सेक्शन 12 और सेक्शन 14 आता है। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 14 में सेक्शन 12 और सेक्शन 14 जो है 12 और 14 ये वॉइड मैरिज की बात करते हैं ना। सर्टेन 12 जो है ये सर्टेन केसेस की बात करता है और 14 जो है व्यादेश के उल्लंघन में, जो सेक्शन 13 में व्यादेश दिया गया है उसके उल्लंघन में, उसके वायलेशंस में, मतलब जो काम करते हैं कंट्रोवर्सी में, तो उस में वो जो होगा विवाह वॉइड ऑफ एन इश्यू माना जाएगा, है ना, प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा, ऐसा 14 कहता है। 12 तो सर्टेन केसेस में अगर ऐसा चाइल्ड मैरिज
जो है वो सर्टेन केसेस में वॉइड माना जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होगी। ये 12 कहता है। उसके बाद 13 आता है, तो 13 में विवादेश के उल्लंघन में चाइल्ड मैरिज की जाती है, तो वो कैसी मानी जाएगी, वो भी वाइड एब इनिशियो मानी जाएगी। ठीक है, प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी, उसका कोई महत्व ही नहीं होगा, ऐसा माना जाएगा कि वो मैरिज हुई ही नहीं थी। क्या हो गया? हाँ, तो फिर इसके बाद आती है सेक्शन सेक्शन 15 में दिया गया है जो ऑफेंसेस के होंगे वो अजमानती होंगे, हाँ, नॉन नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल जो है इसके ऑफेंस ऐसे माने जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 16। में प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है ना, प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है। और अपॉइंटमेंट की बात करता है सेक्शन 16(1). 17 जो है पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, जो ऑफिसर्स है वो। पब्लिक सर्वेंट जो आईपीसी 21 सेक्शन जो है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 18 में गुड फेथ में जो कार्यवाही की गई है उसके लिए प्रोटेक्शन की बात करता है। जो प्रोहिबिशन ऑफिसर्स ने गुड फेथ में जो कार्यवाही की है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है सेक्शन 18 में। उसके बाद 19 जो है नाइनटीन रूल मेकिंग पावर की बात करता है। रूल मेकिंग पावर किसको है? उसके बारे में बात करता है 19। उसके बाद आता है 20। तो 20 में वो है 18, मतलब इसमें अमेंडमेंट हुआ है चाइल्ड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो है अमेंडमेंट हुआ है 20 में। उसके बाद आता है 21 लास्ट सेक्शन है। तो 21 में
जो शारदा एक्ट था 1929 का, जिसको कहते हैं बालक अवरोधक कानून, उसमें संशोधन करके, मतलब उसको हटा करके उसकी जगह बाल विवाह अधिनियम लाया गया है 2006। और ये उस एक्ट, मतलब ये इस बारे में बताया गया है 21 में। इस तरह से हमारे टोटल सेक्शन कंप्लीट हो गए, और आगे डिटेल में हमने क्लास में करवाया, उसका वीडियो दिया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। क्लास की में जो डिस्कशन किया गया है, जो डिटेल में बताया गया है, उसके बारे में लास्ट में दिया गया है, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। वेट करवा सकेंगे, उसके पहले अर्जी नहीं आई। हाँ, तो 21, या तो 21 हो गया, 18 ईयर्स, मतलब फीमेल है तो 18 ईयर्स, या मेल है तो 21 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अर्जी आएगी। तो 2 साल, इनका कहना है कि अगर 2 साल पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद वो वयस्क हो गए, तो उसके बाद फिर अर्जी नहीं आएगी, उसके पहले ही लानी होगी उनको, अर्जी पहले ही पेश करनी होगी 2 साल के अंदर। हाँ, ओके। सब सेक्शन 4 है इसका। इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्ष। यस, 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 जी जी, हाँ कर। हाँ, मतलब कोर्ट ये आदेश देगा कि जो भी पार्टीज ने पहले जो शादी हुई थी उस समय, या पहले कोई भी चीज़ें आपस में ली दी हो उन्होंने, तो फिर वो दे देंगे, उनको लौटा देंगे, वापस कर देंगे। हाँ, उनको नोटिस देना होगा पहले पार्टीज को। सेक्शन 4 और 5 है ना, दोनों साथ में ही है। मतलब 4 वाली तो जो महिला जो पत्नी है उसके लिए ऑर्डर देते हैं मेंटेनेंस का, और इसमें 5 में उसके लिए प्रोविजन से चाइल्ड के लिए कस्टडी ऑर्डर वगैरह जो होता है, मेंटेनेंस के साथ में कस्टडी ऑर्डर 5 में होगा, और 4 में उसके मेंटेनेंस के साथ में उसको निवास के लिए प्रोविज़न किया गया है। तो ये तो 7 की सेक्शन में पढ़ते हैं, वैसे पढ़िए इसको 4 को। हाँ, तो ये पुरुष पक्षकार अवयस्क है, तो उसके पेरेंट्स से जो है गार्जियंस वगैरह है वो करेंगे मेंटेनेंस। उस अगर फीमेल चाइल्ड है, उसकी मैरिज हुई है, तो उसके मेंटेनेंस की बात है। इसमें महिला की है, 4 में महिला को मेंटेनेंस दिया जाएगा इसमें। और जब तक, हाँ, जब तक देंगे जब तक रीमैरिज नहीं कर लेती है वो, तब तक उसको मेंटेनेंस मिलेगा, या तो इंटरिम या फाइनल ऑर्डर भी दे सकते हैं इसमें। ओके,
हाँ, चाइल्ड ने कैसे लाइफ जी है, मतलब उसके क्या क्या उसके थे, मतलब खर्चे कितने हुए, मतलब किस तरह से अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जी है बच्चे ने, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। और उन लोगों से जो वो पार्टी है जो देने वाली, मतलब जिससे मेंटेनेंस दिलवाया जा रहा है, उनके भी आय के साधनों को ध्यान में रखा जाएगा कि वो कितना दे सकते हैं। और हाँ, पेड मंथली यार लंप सम दे देंगे अमाउंट। हाँ, रीमेरिज तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा कि उसको कहाँ रखा जाए, कहाँ रहेगी, वो उसकी व्यवस्था भी करने की कोर्ट ऑर्डर कर देंगे इसमें। हाँ ओके, ये तो हो गया 5। हाँ। हाँ, कस्टडी। हाँ, तो ये सब ध्यान रखते हुए कोर्ट ऑर्डर देंगे, मतलब उसके पहले देखेंगे कि बच्चे का हित किस तरह से है, वो सारी चीज़ें। और ये भी वैसी बात है जैसे सर्वोच्चम हितों वाली। 4। हाँ, उसका मेंटेनेंस की बात भी है, बच्चे का मेंटेनेंस भी उसमें शामिल है, कस्टडी के साथ में मेंटेनेंस भी। ये हो गया 6। हाँ ले। हाँ, तो बालक मतलब धर्मजी लेगिटिमेसी बालक ही समझा जाएगा, लेगिटिमेट चाइल्ड फॉर ऑल पर्पजेस। हाँ, चाहे एक एक्ट लागू हुआ हो उसके पहले ही चाहे बाद में उसका जन्म हुआ, मतलब बच्चा तो फिर भी धर्मजी समझा जाएगा। सेक्शन 7। हाँ, मतलब 4 और 5 में कोई मतलब ऐसी परिस्थितियाँ ऑर्डर किया गया, ऐसी परिस्थितियाँ उसमें परिवर्तन हो गया है, मतलब उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई बच्चों की, वो जो थे महिलाओं की आवश्यकता बढ़ गई, बच्चों की जो बच्चा था उसकी आवश्यकता बढ़ गई, तो उनमें परिवर्तन करना है, मॉडिफाई करना है, तो कोर्ट के इसमें क्या क्या पावर है, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, और प्रतिसंवरित करना, रिवोक करना है ना, उपांतरित मॉडिफाई करना और जोड़ ऐड कर सकते हैं इसमें कुछ भी, तो उसकी ये पावर है कोर्ट की इसमें दी गई है। उपांतरित। हाँ, वो सेम ही है, मेंटेनेंस वाली चीज़ें जब उसमें। हाँ, अल्ट्रेशन वाला है ना वर्ड 127 में। चलिए सेक्शन 8।
हम्म। तो इसमें मतलब ये इसको हम जैसे इजी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन सी कोर्ट में अर्जी जानी चाहिए। तो इसका ये आंसर है कि जुरिस्डिक्शन की कोर्ट होगी, जिसको जुरिस्डिक्शन है उसमें अर्जी जाएगी, पिटीशन उस कोर्ट में जाएगी जिसको जुरिस्डिक्शन है। तो इसमें हम 5 पॉइंट बना सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं इसमें? एक तो जहाँ पे प्रतिवादी डिफेंडेंट निवास करता है, एक बालक निवास करता है, थर्ड नंबर का है पक्षकारों ने जहाँ अंतिम रूप से एक साथ निवास किया है। तो ये निवास की बात हो गई 3 पॉइंट में। तो या एक साथ निवास किया था जहाँ पक्षकारों ने, 4 पॉइंट आ जाता है जहाँ विवाह हुआ हो, और 5 नंबर का आ जाता है अर्जीदार ने अर्जी पेश की, अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है अर्जीदार जहाँ पर, उस जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में जाएगा। ओके। हाँ। हाँ, तो इसमें जो मतलब वयस्क पुरुष है ना, उसको पनिशमेंट देने की बात है। पनिशमेंट फॉर मेल अडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड, मतलब जिसने बाल विवाह करने के लिए उसको वयस्क पुरुष को पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या होगा इसमें? जिसने 18 साल से ज़्यादा का वयस्क पुरुष ने, जिसने 18 साल से ऊपर का है मतलब उसको दिया जाएगा। इसमें 21 साल का नहीं दिया है, मतलब वयस्क पुरुष कौन मान रहा है इसको? 18 साल से ज़्यादा का है ना। इसको पढ़िए, इसमें 18 साल से ज़्यादा का ही है ना। हाँ वही है। हाँ। हाँ, तो इसमें 21 नहीं मान रहे इस। हाँ। हाँ, तो इसमें उसको पनिशमेंट दिया जाएगा जिसने 18 साल से ज़्यादा का वयस्क पुरुष है। तो उसको पनिशमेंट क्या होगा इसमें? 2 साल या फाइन 1 लाख रुपए। मतलब वैसे इसमें 10 और 11 आएगा ना, उसमें भी यही सेम पनिशमेंट है, बस उसमें यह है कि एंड फाइन का है, बाकी यहाँ पे और फाइन है ना। 2 साल और फाइन 1 लाख रुपए, ये जरूर याद रखना है कि और वाला किस में है और एंड वाला किस में है। 10 पढ़िए। हाँ, वही सेम पनिशमेंट है जो 9 में था, और वही 11 में भी वही और 10 में भी वही, बस ये है एंड वाला हो जाएगा 10। हाँ, 10 और 11 का जो है एंड वाला हो जाएगा बस। तो इसमें वही है कि जो भी अनुष्ठान करते हैं, सेरेमनीज पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग आर, नहीं ये तो 11 का है ना। पनिशमेंट फॉर सेलेमिनाइजिंग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए पनिशमेंट है इसमें कि जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, है ना। या तो संपन्न करेगा का मतलब ये संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा। मतलब पंडित जो है और जो बाराती वगैरह होते हैं जो करवाते हैं, जो भी शामिल होंगे मतलब उस मैरिज में, और जो दुष्प्रेरित करते हैं मतलब जिसके कहने से ऐसी मैरिज की जाती है, जो लोग शामिल भी होते हैं, तो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी इसमें पनिश्ड होगा। उसके बाद 11 पढ़िए, बाल विवाह। हाँ मतलब हाँ वही, मतलब उसमें भी सेम था वही पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो
जो भी संवर्धन करेंगे मतलब प्रमोट करेंगे उसको, बढ़ावा देंगे, है ना, वो सभी लोग इसमें पनिश्ड होंगे। हाँ, वुमेन को इसमें मतलब इम्पसमेंट नहीं होगा, ओनली फाइन का उसको देंगे। हाँ, मतलब यही माना जाएगा कि उसने नेग्लिजेंसी बरती है और उसने रोकने के कोई उपाय नहीं किए हैं उसके विवाह को करवाने में। इसमें कुछ है क्या डाउट, कुछ मतलब कंफ्यूजन जैसा हमें आगे चले? ओके, सेक्शन। हाँ। हाँ, तो इसमें ऐसे ही मान मतलब वो प्रारंभ से ही शून्य ही माना जाएगा, मतलब अगर इस तरह से कुछ चीज़ें की जाती है वॉइड माना जाएगा, मतलब वो मैरिज ही नहीं मानी जाएगी अगर इस तरह से बालक एक तो मतलब पहले से ही अवयस्क का विवाह हुआ है, सी नंबर का ये मतलब बी नंबर कहता है। सी में तो बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, प्रवंचना पूर्व साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है ना, इंड्यूस किया जाता है। और हाँ, डिसीटफुल एंड इंड्यूस्ड, मतलब उसको जैसे उसमें भी है ना आईपीसी में कौन सा थ्री थ्री कौन सा 369 वाला है ना, 36, हाँ 364। जी। हाँ, उनको पावर है। हाँ, तो इसमें मतलब दोनों को पावर है, सिर्फ ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, इनको पावर है इसको प्रोहिबिट करने की, प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस। तो ये दो को इनको पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। और इसमें मतलब या तो उसका फिक्स कर लिया है, अरेंज कर लिया है मैरिज को, या होने वाला है ना, तो उसको रोकने के लिए या तो वो इसमें या तो मतलब आवेदन प्राप्त तो होता है कहीं से, या फिर कहीं सूचना मिलती है उनको कहीं से, तो वो इसमें व्यादेश जारी करते हैं। संगम संगम
हाँ, कोई मतलब या तो कोई कंप्लेंट परिवाद प्राप्त होती है, और या बाल विवाह के अनुष्ठान होने की संभाव्यता है संबंध व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। तो ये आवेदन जो किया जाता है इसमें, तो ये लोग भी कर सकते। हाँ, ये मतलब गैर सरकारी संगठन भी कर सकते हैं। आ, हाँ हाँ, जोमेटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब इनको कैसे, मतलब सोशल मीडिया वगैरह से जानकारी मिलती है, कहीं से कुछ मतलब उनको पता चल जाता है ना, तो फिर वो जोमेटो भी इसका संज्ञान कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इनको ये मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रोक सकते हैं। इसमें रोकने का, उसका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियाँ भी होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मतलब ये जो सामूहिक विवाह होते हैं ना, इस अक्षय तृतीया पे तो होते, जैसे ये जो बड़ी बड़ी होती हैं मैरिजेस, सामूहिक विवाह वगैरह, तो ये सब इस, हाँ, वो सामूहिक विवाह सम्मेलन वगैरह होते हैं। हाँ, पुलिस फोर्स मतलब इसमें न्यूनतम पुलिस फोर्स से यूज़ होगी, मतलब इसमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, पहले से मतलब उनको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही उनको ये व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का अवसर उनको दिया जाएगा। मतलब वो अपना बताएंगे कि ऐसा, वो क्यों सारा, मतलब उनको कारण बताएंगे, हाँ, जाके अवसर मिलेगा उनको सब अपने पक्ष रखने का। हाँ, सूचना दिए बिना भी इंटरिम व्यादेश जारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होगा नोटिस देना। अत्यावश्यक अर्जेंसी होगी तो फिर उसमें ज़रूरी नहीं होगा नोटिस देना। 7। हाँ, वैसे या तो, हाँ हाँ, या तो मतलब स्वप्रेरणा से कर देंगे उस व्यादेश को समाप्त, या तो फिर उस किसी के आवेदन पे करेंगे, या परिवर्तित कर देंगे, या विखंडित कर देंगे उसको। हाँ, या तो स्वयं वो पक्षकार आवेदक मतलब स्वयं उपस्थित होगा, या फिर एडवोकेट के माध्यम से वो पेयर होगा कोर्ट के सामने,
और उसको मतलब शीघ्र अपीयर होने का समक्ष शीघ्र अवसर दिया जाएगा। और उसके बाद न्यायालय आवेदन को सुनने के पश्चात आवेदन को या तो पूर्णतः उसको या भागतः नामंजूर, या तो उसको भागतः नामंजूर कर देगा, या तो एक पार्ट को नामंजूर कर देगा, या पूरे को ही नामंजूर कर देगा। और या ऐसा करता है तो वो लेखबद्ध करेगा उसको, रीज़न लिखेगा, हाँ रिकॉर्ड करेंगे, राइटिंग इट रीज़न फॉर सो डूइंग। हाँ, इसमें भी वही है ना, मतलब 9, 10 और 11 और 13 4 सेक्शंस में दिए हुए हैं ना पनिशमेंट, अगर ऐसे, और वही सेम ही है ना। 14, मतलब इसमें भी वही है, प्रोवाइड, वही कहता है कि स्त्री को इम्पर्समेंट नहीं होगा, ओनली फाइन से। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर व्यादेश के उल्लंघन में कोई मैरिज हो जाती है, जैसे व्यादेश जारी कर दिया है कोर्ट ने, और उस कोर्ट के उस व्यादेश को ही नहीं मान रहे लोग, और फिर भी मतलब गुप्त रीति से कर लेते हैं ना मैरिज, पता ही नहीं चलता कोर्ट को, और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही होता है जनरली गाँवों में, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे होता है, यूपी में हो रहा होता है, मतलब चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, सेकेंड नंबर पर राजस्थान में होता है, थर्ड पे आता है एमपी, उधर फिर हरियाणा वगैरह भी है, लेकिन ज़्यादातर तो ये स्टेट है, इनमें होता है, मतलब गुप्त रीति से कर लेते हैं, ये कोई पता भी नहीं चलता कि बाल विवाह हो रहे हैं। और फिर अगर वो मैरिज हो जाती तो उसको कैसा मानेंगे, प्रारंभ से शून्य ही माना जाएगा वो, वॉइड आप इनिशियो। हाँ, आगे। हाँ हाँ, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऑफेंस ऐसे होंगे इसके नॉन बेलेबल वाले, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। मतलब हमने कल पढ़ा था वो था संज्ञेय, और वो जमानती था। हाँ, ये वाला अजमानती है। 6। हाँ हाँ, नहीं हाँ नहीं, एक एक्ट और आता है ना वो सेक्सुअल, उसमें जो है, हाँ उसमें भी वैसा ही है। उसमें पनिश, मतलब वो जो कॉग्निजेबल और वैसा है, नहीं नॉन कॉग्निजेबल वाला है वो संज्ञेय ही नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल वाला है। कंप्लेंट पे आता है ना, वो कंप्लेंट पे आते हैं मैटर्स, वो तो नॉन कॉग्निजेबल वाले होते हैं। हाँ हाँ, स्टेट गवर्नमेंट करती है मतलब इसको। हाँ, तो इसमें मतलब जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं स्थानीय लोकल एरियाज़ में, मतलब गांव में जो भी होते हैं, नगर पालिका वगैरह,
और ये गैर सरकारी संगठन वगैरह होते हैं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह सभी उसमें सहायता करते हैं उनको। और ये प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनको भी अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब समाज को बताएं, उस बारे में जानकारी दे कि ये बाल विवाह से होने वाले कुपरिणाम क्या क्या हैं, उसके क्या क्या बेकार मतलब रिजल्ट निकलते हैं, तो वह सारी खराबियों को बताएं, समाज को अवेयरनेस करे सब। हाँ। हाँ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी निर्देश करती उसको डायरेक्ट करती वो कार्य सारी ड्यूटी उसको करने रहती है। तो फर्स्ट तो मतलब इसका मतलब जैसे फर्स्ट ए पॉइंट तो यही कहता है, एम एस हो गया एक्शन, एक्शन करेगा मतलब प्रिवेंट करने के लिए वो कार्यवाही करेगा। बी में एविडेंस कलेक्ट करेगा। सी में वो परामर्श देगा। और डी में बुराई के प्रति जागृति पैदा करेगा, समाज को अवेयरनेस करने के लिए मतलब ये होते ना प्रोग्राम्स वगैरह करवाए जाते हैं और प्रचार किया जाता है मतलब कि ये ऐसी बुराई है, बाल विवाह करने से ऐसे ऐसे परिणाम निकलते हैं। ये सारी चीज़ें वो होगा। आगे बढ़िए 4 नंबर। हाँ, तो मतलब पुलिस ऑफिसर्स की पावर उसको दे देंगे बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को। सब सेक्शन 5। हाँ, मतलब जो आवेदन करेंगे इसमें 4, 5 और 13 के दिन वो उनको पावर होगी बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी। हाँ। हाँ, ये पब्लिक सर्वेंट वाले 17 ऐसे मतलब इस सारे एक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ है उनमें दिया हुआ है। ये पब्लिक सर्वेंट का तो जैसे गुड फेथ वाला सब में दिया हुआ है। हाँ। हाँ और हाँ हाँ, नियम बनाने की शक्ति ये सभी में दिए हुए हैं। हाँ, 18 में गुड फेथ के लिए प्रोटेक्शन। हाँ, तो इसमें तो वही जनरली उनको मतलब जो कार्यवाही की उन्होंने तो उनके ना तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी ना कोई सिविल प्रोसीडिंग चलेगी उनके अगेंस्ट। प्रो हाँ। हाँ हाँ, मतलब ऐसा है कि वो जो पक्षकार है वो जाके कह दे कि भाई इन्होंने तो हमारे बच्चों की शादी ही नहीं होने दी, ऐसा ऐसा है, तो हमको मेंटेनेंस हमको मतलब वो क्लेम करना है, ये ऐसा है। तो मतलब वो नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं।
हाँ इस हाँ हाँ सेक्शन 18 में मतलब संशोधन हुआ है, उसमें अमेंडमेंट 18 में किया गया है। तो एक ही जगह पे ये अलग मतलब सज़ा पहले वैसी नहीं थी, तो अब वैसे उन्होंने बढ़ा दी है इसमें। हाँ हाँ उन्होंने मतलब ये मेंटेनेंस मेंटेनेंस का है ना, वो बच्चे का चाइल्ड कस्टडी वाला, उसमें जो कोई उल्लंघन करता है ना, तो उसके लिए फिर ये सज़ा उसमें दी जाएगी। तो सज़ा का मतलब इस लास्ट सेक्शन में भी इसमें दिया हुआ है। हाँ 21 में तो रिपील वाली बात है, मतलब वही इस एक्ट। हर विलास शारदा। हाँ हर विलास शारदा जो मतलब उस अंग्रेजों का टाइम था, मतलब उस टाइम में ये थे समाज सुधार जैसे हुए थे। हाँ सोशल वर्कर थे, जैसे वो थे क्या नाम उनका, मैं तो हाँ नहीं दयानंद सरस्वती, हाँ ये सब लोग मतलब जो समाज सुधारक हुए उस समय ये भी हुए थे। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, नहीं बाल गंगाधर तिलक क्या, वो मुझे नाम नहीं आ रहा, सॉरी मैं बोल, मेरे को ये ना, हाँ नहीं वो अलग थे वो। वो तो संविधान के लिए, संविधान के लिए उन्होंने तो अपना बनाया संविधान, और मतलब ये हाँ 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 नहीं लेकिन जैसे वो राजा राम मोहन राय, सॉरी हाँ राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर, वो ईश्वरचंद विद्यासागर, और ये हाँ ये लोग मतलब समाज सुधारक थे। इनमें से ये भी थे हरविलास शारदा, इन्होंने ये बिल पेश किया था, मतलब केंद्रीय विधानसभा था ना उस समय, 15 सितंबर 1927 को ये बिल पेश किया और ये पारित हुआ और एक्ट बन के ये मतलब लागू हुआ 1929 में। शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, और एक बाल विवाह ये निरोधक बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया है। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पहले जो ये एक्ट बना था, इसके लागू होने के पहले जो कार्यवाही उस एक्ट में थी ना, शारदा एक्ट में जो चल रही थी और जो भी मतलब विवाह हुआ था, तो वो इसे ही मानी जाएगी जैसे ये वाला एक्ट नहीं लागू हुआ है, वो वही वाला एक्ट है जैसे, ऐसा माना जाएगा। ठीक है जी। मतलब कन्फ्यूजन। हाँ हाँ अच्छा नहीं नहीं मेजोरिटी, हाँ नहीं लेकिन इस एक्ट में तो वो माना गया है ना, मैरिज। हाँ 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 इसमें बालक में दी गई है ना कि बालक कौन वो तो बाल विवाह में कौन आएगा, तो ये बच्चेगार जो बालक किसको माना जाएगा, बाल विवाह ही मतलब उसको माना जाएगा जिसने 21 साल के एज कंप्लीट नहीं की गए है, तो वो फीमेल मतलब वो मेल होगा। और फीमेल जो 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है तो वो फीमेल है, तो इनका ही बाल विवाह होता है इसमें, तो है ना, यही वाले एज वाले माने जाते हैं बाल विवाह में। तो यही एज वाले मतलब इसमें अर्जी फाइल करेंगे ना, तब मतलब वयस्क नहीं होते हैं मतलब वयस्क हो जाते हैं, उसके 2 साल के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। अगर 2 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कभी भी कर सकते, वयस्क हो गए ना उसके बाद वो अर्जी फाइल कभी भी कर सकते, लेकिन शर्त तो ये है कि उनको वयस्क होना पड़ेगा मतलब। हाँ क्योंकि
हाँ, लेकिन अर्जी मतलब ये अर्जी जिनका अनुष्ठान हुआ है तो बालक उन्हीं को मान रहे हैं, बाल विवाह भी वही माने जाएंगे। बाल विवाह मतलब ये है कि वही एज वही मानी जाएगी जो इसमें दी गई है ना, बालक की एज वही एज इसमें अप्लाई होगी। हाँ, पर इसमें मतलब एज एज का कुछ नहीं दिया है, मतलब इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है इसमें जनरली मतलब एक्सप्रेसली कि भाई फीमेल या मेल बालक में मतलब जो भी मतलब बालक की परिभाषा है ना ये कि बालक के वयस्कता प्राप्त करने, इसमें अवयस्कता वाली तो कोई बात ही नहीं आ रही, वयस्कता वाली आ रही है। वयस्कता अधिनियम अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे, क्योंकि ये बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व बालक आ रहा है तो बालक की परिभाषा दी गई है में, तो उसमें तो वही एज दी गई है ना, तो वही लोग होंगे मतलब। तो वो जब एज अपनी कंप्लीट कर लेते हैं मतलब वयस्क हो जाते हैं तो उसके 2 साल के अंदर उनको अर्जी फाइल करनी होगी। अभी भी है डाउट क्या? हाँ हाँ, मतलब ये तो मतलब हाँ इसमें क्या है, ये क्या सीधा ही नहीं, हमको इसमें डीपली नहीं जाना है क्योंकि ये तो सीधा ही बोल रहा है कि बालक के वयस्कता प्राप्त करने के पहले, तो बालक में मतलब या तो मेल है तो वो वाली एज दी गई है बालक की डेफिनेशंस में जो दी गई है, और मेल है तो उसकी एज वो 21 दी गई, और फीमेल है तो 18 ईयर्स दी गई, तो उसी को लेके हमको यहाँ पे चलना है क्योंकि यहाँ पे अलग से अवयस्कता वाली बात तो हुई नहीं है, वयस्कता वाली बात है, और बालक के वयस्कता प्राप्त करने की वाली बात है ना, तो हमको मतलब सीधा दिया हुआ है तो इसमें डीपली नहीं जाना, नहीं तो अब गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, थैंक यू। थैंक यू।